हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है बेटा? खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं? बेटा आज हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो फंक्शन उसका ग्राफ का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और ग्राफ के अंदर बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। और थोड़ा टेबल के अंदर वैल्यू की प्रॉब्लम थी, रेंज की प्रॉब्लम थी, वैल्यू किस तरह से निकालते हैं इसकी प्रॉब्लम थी। तो इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं अपने टॉपिक को। अच्छा, करना क्या है इसमें? क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से आएगा? क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा वो ऐसे आएगा कि आपके पास यहाँ लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉस का ग्राफ क्या करना है, मालूम करना है। और ये क्या दी हुई है, इसकी रेंज दी हुई है। तो हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई रेंज होगी, या तो माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक होगी, या फिर -2 पाई से लेके +2 पाई तक की होगी। आपको पता है कि पाई की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 180 होती है। इसी तरीके से अगर 2 पाई की वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, 360 होगी। अभी हमें पाई से लेके -पाई तक बोल रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से -180 से लेके +180 तक जाना है। और फंक्शन कौन सा यूज करना है, कॉस थीटा यूज करना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा यूज कर रहे हैं। और कॉस थीटा के अंदर हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 180 से लेकर के 180, 150, 120, 90, 60 चलते गए। और कहाँ तक गए हम, +180 तक गए। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे दो रॉ बनानी है, एक थीटा की बनानी है और एक कॉस थीटा की बनानी है। अब हम करेंगे क्या, आपके पास जब ग्राफ पेपर आएगा तो ग्राफ पेपर पे आप अपनी कॉपी के ऊपर इस तरह से टेबल बनाओगे। ये टेबल बनाएंगे आप अपने पास। आप रेंज कौन सी यूज करेंगे, ये वाली रेंज यूज करेंगे। इस रेंज को देखते हुए आपने कहा -180 से लेके +180 तक आपने क्या कर दिया, इसकी रेंज बना दी। अब -180 से लेके +180 तक इसकी रेंज बन गई। अब करना ये है कि हर वैल्यू को कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करना है। यानी अब आप कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा यानी कॉस -180। तो जब आप कॉस -180 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। इसी तरीके से कॉस -150 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 0.8586। इसी तरीके से -120 कॉस रखेंगे कैलकुलेटर में तो आंसर क्या आएगा, 0.5 आएगा। कॉस की वैल्यू -90 कैलकुलेटर में रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरीके से आप कॉस की तमाम वैल्यू निकालेंगे, कहां से कहां तक निकालेंगे, -180 से +180 तक। ठीक है। तो आपको पहला स्टेप क्या, कि फंक्शन कौन सा यूज करना है। दूसरा स्टेप क्या, रेंज यानी टेबल कहां से कहां तक बनेगा। ठीक है। तो हमने इस वैल्यू को अपने पास कंप्लीट कर लिया। इस वैल्यू को अपने पास क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए काम क्या होगा। ग्राफ बनाने के लिए आपने कहा ये हो गया आपका एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक्स का नेगेटिव रीजन है, ये एक्स का पॉजिटिव है, ये वाई का पॉजिटिव है और ये क्या है, वाई का नेगेटिव है। क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स एक्सिस में ग्राफ पेपर पे आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं। यूजली ऐसा होता है कि यहाँ पे 40 बॉक्सेस होते हैं, अमूमन 40 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। ठीक है। अब हमने कहा 40 स्मॉल बॉक्सेस, पॉजिटिव रीजन शो करना है। पॉजिटिव रीजन शो कहां से हो रहा है, 30 से लेकर के 180 तक। अब कितनी वैल्यू है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें 6 वैल्यू मार्क करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 बॉक्स के बाद अगर आप यहाँ मार्किंग करें तो 6 वैल्यू मार्क कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 वैल्यू मार्क कर दी। यहाँ पे आ गया 30, इसी तरीके से यहाँ पे 60, फिर 90, फिर 120, फिर 150, फिर 180। इसी तरीके से नेगेटिव साइड पे भी हम क्या करेंगे, कहां तक जाएंगे, 6 वैल्यूज मार्क करेंगे। नेगेटिव वैल्यू भी 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जीरो तो ओरिजिन पे होता है, जीरो कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है। अब क्या किया आपने, आपने यहाँ पे मार्क किया क्या, -130, फिर 1, 2, 3, 4, 5, एक और मार्क कर लेते हैं, 6। तो आपने -30, -60, -90, ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, अच्छा मुझे बताएं, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्लियर है। आपने कहा कि यहाँ पे कितनी मार्किंग करनी है, आपने एक्स का पॉजिटिव रीजन चेक किया। आपने एक्स का पॉजिटिव रीजन चेक किया तो पॉजिटिव रीजन की वैल्यू कितनी थी, पॉजिटिव की 30, 30, 60,
90, 120, 150, 180, तो 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज हैं डिफरेंट। तो एक्स के पॉजिटिव रीजन पे 6 वैल्यू मार्क कर दी। ऐसी नेगेटिव की भी 6 वैल्यूज हैं, तो नेगेटिव पे भी 6 वैल्यू क्या कर दी आपने मार्क कर दी, विथ सेम सेपरेशन। इन 5 बॉक्स पे अगर आप मार्क करेंगे, 5 बॉक्स के बाद आप मार्क करेंगे तो आपकी ये 6 वैल्यू कंप्लीट होंगी। वाई एक्सिस में आप चेक करें, y का ये पॉजिटिव रीजन है और y का क्या है नेगेटिव रीजन है। y पे हमें क्या रखना होता है, y पे हम ये cos थीटा की ये वैल्यूज रखते हैं। अब इसमें देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 1 है। और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक, यानी एक्स वाई का पॉजिटिव रीजन पे कितनी वैल्यू मार्क होंगी, एक +1 तक होगी और एक नीचे वाले में -1 तक होगी। ठीक है ना। अब इसके दरमियान कितनी वैल्यू मार्क हो, आप यहाँ पे मार्क करोगे, क्या मार्क करोगे यहाँ पे, आप मार्क करोगे 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन 1। ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस का 0.1, माइनस का 0.2, माइनस का 0.3, माइनस का 0.4, माइनस का 0.5, इस तरह से कहां तक जाओगे, -1 तक जाओगे। ठीक है। तो ये तो आपने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मार्किंग कर दी। ठीक है ना। अब ये एक्सिस पे मार्क करने के बाद आपने करना क्या है, अब आपको पॉइंट मार्क करना है, यानी ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, आपकी मार्किंग होगी। अब वो मार्किंग कैसे होगी देखते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए। ये हट गया यहाँ से। अब देखें, अब यहाँ पे मार्किंग कैसे हो, -80 के 1 पे मार्क करो, -1 के। तो -80 कहाँ होगा, -80 आपका नेगेटिव का यहाँ पे होगा -80। तो -80 के कहाँ पे मार्क करना है, -1 पे। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क हो जाएगा। फिर -50 के 0.86, 0.86 कहाँ होगा, 0.8 और 0.9 के दरमियान में माइनस का है, तो माइनस का यहाँ पे होगा। माइनस का 150 कहाँ पे होगा, माइनस का 150 यहाँ पे होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने मार्क किया होगा 0.8 और 0.9, तो 0.9 ये होगा और 0.8 ये होगा। तो इनके दरमियान में वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0.86 होगी। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ये वैल्यू क्या होगी, माइनस का 150 होगी। इसी तरीके से माइनस के 120 पे माइनस का 0.5, तो माइनस का 120 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा माइनस का 120। और -120 पे वैल्यू कितनी मार्क करनी है, माइनस की। नेगेटिव वैल्यू सारी नीचे मार्क होती हैं, पॉजिटिव वैल्यू सारी ऊपर मार्क होती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि इन वैल्यू की कैलकुलेशन क्लियर है। एक्स एक्सिस पे एंगल्स मार्क करना है और वाई एक्सिस पे इनकी वैल्यूज मार्क करनी है। जब ये आप वैल्यू मार्क कर लोगे तो फिर उसके बाद हमें इस तरह से इसके पॉइंट्स मार्क करने हैं, -80 का 1, -1, -50 का माइनस का 0.86, -20 का 0.5, -90 का 0, इस तरीके से आप वैल्यू मार्क करेंगे। तो देखें यहाँ पे आपके साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पूरी इंटायर स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि आप जो है वो तमाम चीज़ों को देख सके, मैं कहाँ कहाँ पे किस तरह से मार्क कर रहा हूँ। तो आपके पास जो है वो मेरी इंटायर स्क्रीन शो हो रही है। अब मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा कि ये ग्राफ जब बनेगा तो कंप्लीट किस तरह से बनेगा। तो देखो ग्राफ जो ये बना है ना, ये ग्राफ एक सॉफ्टवेयर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या है, ये डेस्मॉस का एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप ये ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हो। अब इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो देखो कहाँ तक गई है, -360 +360 तक और माइनस का 360 तक। अब ये ग्राफ जो बनेगा वो कैसे बनेगा, वो यहाँ से यहाँ तक का बनेगा। अच्छा ये ग्राफ जो मैंने बनाया हुआ है वो कॉस का ही बनाया हुआ है। ठीक है। ये ग्राफ जो मैंने बनाया है वो कॉस का ही बनाया हुआ, और कॉस की मैंने जो रेंज रखी है वो रेंज मैंने यही रखी है, कितनी, एक्स एक्सिस पे मैं कर देता हूँ आपके लिए, -180 से लेकर के +180 तक। ठीक है। अब देखो ग्राफ कहाँ तक जाएगा ये।
ये देखो माइनस, ये प्लस 360 से लेके माइनस का 360। तो ये देखो कॉस की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे क्या है, ये 1 है। और हम जब ये पॉइंट मार्क करेंगे सारे, ये सारे पॉइंट जब मार्क करोगे आप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू मार्क करोगे, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। अच्छा, -180 से है ना अभी तो -180 कहाँ तक होगा, -180 तो यहाँ तक का आ जाएगा बस, ये ग्राफ आएगा -180 का। तो ये आएगा 180 से लेके -180 तक। तो देखो ग्राफ की शक्ल जो है वो कुछ ऐसी होगी। 180 की कितनी वैल्यू मार्क किया आपने, कहाँ पे मार्क किया आपने, देखो -180 के -1 पे मार्क किया। तो -180 के -1 पे जब मार्क करेंगे तो क्या होगा, -180 के -1 पे मार्क करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, देखो -1 पे आ रहा है। फिर इसी तरीके से -150 के कहाँ पे मार्क किया है आपने, -150 के माइनस का 0.86 पे मार्क किया है। तो -150 के माइनस का 0.86 पे, देखो ये 0.86 कहाँ पे होगा, 0.9 के बाद होगा, यहाँ पे होगा कहीं पर। तो जब आप ये पॉइंट्स मार्क करोगे ना, तो ये मार्क करने के बाद ये आपका ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। तो आई होप कि ग्राफ की स्केलिंग में, ग्राफ की वैल्यू में सबसे पहले आपने ये टेबुलर वैल्यू निकालनी है। टेबुलर वैल्यू निकालने के बाद फिर आप क्या करेंगे, ग्राफ का स्केल बनाएंगे। ग्राफ का स्केल बनाने के बाद आपने तमाम वैल्यू को पुट करना है। पुट करने के बाद जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से आ जाएगा आपका ग्राफ, वो इस तरह से आपका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है। अब ये वैल्यू अगर मैं आपको सिखाऊं किस तरह से बनाया आपने, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, जब आप नेट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे डेस्मॉस का, तो यहाँ पे इस तरह से एरो की आएगी। इस एरो की पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे आप जाएंगे फंक्शन में। तो फंक्शन में आ रहा है कॉस, आपने लिख दिया कॉस। फिर क्या लिख दिया, एक्स, एक्स लिख दिया और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। तो देखो ग्राफ खुद ब खुद बन गया, इसमें कुछ भी करने की नीड नहीं हुई। इसको हटा दिया, ग्राफ ऑटोमेटिक बन गया। हमें कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, हम इसको बैक करते जाएंगे, पीछे करते जाओ माउस को, तो देखो ये ग्राफ इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ये आपको बाय सॉफ्टवेयर बता रहा है कि इसकी जो शक्ल होगी वो कैसी होगी। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जो भी डिस्कशन हो आप मुझसे बताइएगा, और फिर इसके ऊपर फर्दर और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।